रिकॉर्डिंग तो नहीं आज भूल गया था। ओके ठीक है, तो मैं बताऊं या आप लोग और टाइम चाहिए? रक्षिता, हर्षिता, शगुन, स्वयं, सर डन। बताइए। डन। सर डन। बहुत अच्छा। अभी आपको ये रिजल्ट याद भी रखना है, इजी है। कोई भी दो सेट ले लेते हैं, उसका ए यूनियन भी फाइंड करते हैं। So this is A and this is B. A यूनियन B आपको पता है कैसा दिखेगा? उसका होल डैश कैसा दिखने वाला है? ये वाला पार्ट, राइट? This is A यूनियन B. अभी A डैश कैसा दिखेगा? This is A dash. इसका इंटरसेक्शन लेना है B डैश के साथ। B डैश में ऐसे ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो कभी एग्जाम में आ भी जाए कि आपको ऐसे सब्जेक्टिव वे से प्रूव करके दिखाना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छा है कि आप वो भी सीख रहे हो। आप तो B डैश, दिस इज B डैश, वो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आने वाला है, कोई पता है? जो भी पार्ट कॉमन है, क्या पार्ट कॉमन दिख रहा है? क्या आपको ये पार्ट कॉमन दिख रहा है दोनों में? बताइए, क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम। आई बात समझ में? बताइए। यस सर। यस सर। जिससे नहीं हुआ था आप लोग लिख लीजिए और ऐसे ही लिखो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? ओके, कुछ लॉज के बारे में पढ़ते हैं, जो लॉज आपने बचपन में पढ़ा था, बट ज्यादातर लोगों को मुझे पता है कि वो पता है, अंदर से याद है, मतलब पता है कि होता क्या है, बट नाम याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, बस पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। इनका यूज कभी कभी होता है, आपको समझ में आना चाहिए कि कभी आपको ऐसा दिख जाए। पहला याद है क्या नाम होता था? कम्यूटेटिव लॉ कुछ ऐसा होता था ना, होता था, याद है आपको? यस सर। क्या होता था, कोई बताना चाहेगा? A प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये तो होता था ना। यस। A यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। एक सेकंड तुम लोग रुको। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी भी किसके इक्वल होगा? बी इंटरसेक्शन ए। बहुत इजी चीज है, बट देख लेते हैं एक बार, अपना क्या जाता है। या तुम बोलोगे तो मैं छोड़ दूंगा? नहीं नहीं, देख लेते हैं। सेकंड वाला क्या होता है, नाम याद है? एसोसिएटिव लॉ। क्या होता था ये, कोई बोलना चाहेगा? कोई नहीं, तो सच में याद नहीं क्या? ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यही तो होता था।
ओके अरे हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. अच्छी बाकी लोग भी हो ना। ओके यही फिर इंटरसेक्शन के साथ भी ये स्टोरी हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थर्ड जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज ए का यूनियन बी के साथ ले लिया इंटरसेक्शन ए का यूनियन सी के साथ, क्या ऐसा हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. सिमिलरली अगर पहले इधर आ जाता, इन चीजों का जरूरत पड़ता है कई बार, आपको ऐसे प्रूव करने को मिलता है कि आप कुछ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी इज इक्वल्स टू समथिंग 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 आरएचएस में लिखा रहेगा ए डैश यूनियन ये ऐसा ऐसा ऐसा। तो उसके लिए आपको ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, तभी आप उसे प्रूव कर पाओगे, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। ओके ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जब आपको कुछ ऐसा प्रूव करना होता है। सो ये क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। एक और नया आने वाला है डी मॉर्गन्स लॉ, आपने शायद ये वाला नहीं पढ़ा होगा, अगर कोई स्टेट बोर्ड से होगा तो पढ़ लिया होगा शायद, इस महाराष्ट्र बोर्ड से होगा। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है? ये थोड़ी देर पहले आपने प्रूव किया, ए यूनियन बी होल डैश इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये डी मॉर्गन्स लॉ अभी जस्ट प्रूव किया था ना लोगों ने वेन डायग्राम से, बताओ। तो ये भी यूज में आता है। अगर भाई ए इंटरसेक्शन बी होल डैश रहता तो बताओ क्या हो जाता है? ए डैश यूनियन बी डैश हो जाता है, डैश करने पे वो यूनियन इंटरसेक्शन बन जाता है बाहर आके, मतलब वो बस उसे लाइक डैश को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना तो यूनियन को इंटरसेक्शन बना देगा, इंटरसेक्शन को यूनियन बना देगा। ओके बताओ। हेलो Yes, sir. Yes, यस sir. सर। सब लोग बोलते रहा करो यार। फिफ्थ Yes, वाला sir. एक और होता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ आप लोगों को याद है? मतलब कुछ तो ऐसा किसके साथ उसका यूनियन या A इंटरसेक्शन, intersection U. इंटरसेक्शन यू यूनिवर्सल सेट के साथ देंगे तो क्या आएगा? ए ही आएगा। A. या फिर पाई के साथ यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? A. A. और लास्ट वाला कौन सा? और नहीं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अगर ए यूनियन ए डैश लेते हो तो क्या आएगा? यू आएगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश लेते हो तो क्या आएगा? पाई आएगा। और ए डैश का होल डैश लेते हो तो क्या आएगा? खुद ए ही आ जाएगा। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ए का ए के साथ आप इंटरसेक्शन लोगे तो ए ही आएगा, A. और ए यूनियन ए भी ए ही आएगा। बकवास बातें खत्म हो चुकी है, नोट डाउन करो बस। कॉमन सेंस है ये सब, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लिख लो, है ना? शगुन समझ में आया आपको? Yes, sir. तो बोलो ना खुद से, मैं पूछूंगा तो ही बोलोगे। माइक तक ऑन नहीं होता है इन लोगों का। कुछ तो ऐसा करना कि अब मैं ऐसे सब लोग अपने आसपास का माहौल अच्छा रखना और सब हमेशा माइक ऑन ही रखना, वही करना पड़ेगा। So ऊपर वाली स्लाइड दिखा दो मुझे थोड़ा सा। ये लो।
डन। Yes, sir. Yes, sir. सबका हो गया था, किसी का भी बाकी नहीं है ना? हर्षिता आपका बाकी है क्या? अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ रिजल्ट्स के बारे में देखते हैं। जो रिजल्ट आप, मुझे लगता है आप लोग थोड़ा बहुत, क्या पता पहले कभी देखे भी होंगे। बस इसके बाद सेट थ्योरी खत्म ही होने वाला है। उसके बाद हम लोग इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे, फिर लॉग पढ़ेंगे, ठीक है? फिर एफओएम खत्म हो जाएगा, लॉग एफओएम का लास्ट होगा। सो कुछ रिजल्ट्स नंबर, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। एन ए, इसका मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इसे ही कार्डिनल नंबर भी कहते हैं, जो 2 रेज टू n होता है, राइट? जनरली अगर उसमें 3 एलिमेंट्स है तो उससे भी मतलब नहीं है, ऐसे गिवन है कि कोई भी सेट ए है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स n ऑफ ए, सो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एन ए यूनियन बी आता है। क्या आप लोगों ने पहले कभी ये देखा था? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल देखा होगा। ठीक है, एन ए कितना टेढ़ा लिखा है मैंने यार, अब वैसे बॉक्स में सीधा बनाना। फिर भी बकवास ही है, बट ठीक है, समझ में आया। एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इज एन ए यूनियन। अब इसे आप वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। पता है, सब कुछ को जब भी समझ में कुछ ना आए, आप वेन डायग्राम का यूज करो, सब समझ में आएगा। देखो, ये सेट ए, ये सेट बी। आप ही देखो, ए को मैं क्या करता हूँ ना, ये कलर से, सो दिस इज सेट ए। आपने सेट ए में क्या किया, सेट बी को ऐड किया। आपने बी को ऐसे, सपोज ऐसे कलर किया, तो क्या आपको दिख रहा है कि ये ए इंटरसेक्शन बी एक्चुअली 2 बार ऐड कर दिया है? ए Yes. इंटरसेक्शन बी को 2 बार ऐड कर दिया ना, तो ए यूनियन बी अब चाहिए। तो ए यूनियन बी तो पूरा ही हो गया, वो येलो प्लस प्लस ग्रीन, राइट? बट उसमें क्या हो गया, ये वाला पार्ट ऐसा है जिसमें येलो भी है और ग्रीन भी है, ये वाले पार्ट में, मतलब 2 बार वो ऐड कर दिया है। तो इसीलिए बस अपने को यही चाहिए, तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट को एक बार हटा देते हैं। समझा? या अभी भी डाउट है? अच्छे से मजे से नहीं समझा? मजे से नहीं समझा तो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, या समझ गया तो बोल दो समझ गया। ओके, डन। आगे बढ़ूं? हेलो। समझा। ओके, सो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एन ए यूनियन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक दो और फॉर्मूलाज ऐसे देखते हैं। एक सेकंड। Sir, can you please explain this again? ओके, ठीक है, देखो। सपोज सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं सी डी ई एफ। उसे आप वेन डायग्राम में कैसे दिखाओगे? सी एंड डी कॉमन है, तो सी डी क्या यहाँ होगा, एंड ए एंड बी इधर होने वाला है, एंड ई एन एफ इधर होने वाला है। अभी आपको ए यूनियन बी चाहिए, तो ए यूनियन बी क्या क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ। अभी आप देखो, सेट ए में आपने बी को ऐड किया, तो आप ए और बी को ऐड किया आपने, तो ए बी ऐड करने पे क्या क्या दिखेगा, ए बी सी डी, और सी डी वापस से आ गया, एंड ई एफ, क्या कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? तो सी एंड डी को आपने 2 बार ऐड किया, एक बार तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सी डी क्या था, इंटरसेक्शन वाला पार्ट था, तो तभी इसमें से एक बार एन ए इंटरसेक्शन भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, तब तो वो इसके इक्वल आ पाया। अब ठीक है, या तीसरा कोई वे यूज करो आपको समझाएगा, अब तो समझ। ओके, सो एन Yes, sir. बी प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इज एन ए यूनियन बी।
फील आना चाहिए आपको, एकदम अंदर से फील करो, हाँ ऐसा ऐसा होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। ये 2 के केस में हो गया। सेकंड, अब थर्ड 3 केस में, 3 सेट के केस में करते हैं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तुम लोगों में से कोई बोलना चाहेगा ऐसे अभी अभी सोच के कि ये क्या होने वाला है? 3 सेट के केस में आपको वेन डायग्राम चाहिए तो कुछ ऐसा दिखेगा। मैं चाहूँ तो सीधे फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ, बट वो अभी मैं लिख रहा हूँ, आप समझो कि वो आया कैसे। So this is set A, this is set B, and this is set C. तीनों में कुछ तो कॉमन हो सकता है, A यूनियन B यूनियन C। डरो मत। क्यों? कोई ट्राई करेगा या सीधा मैं ही बताऊं? बता दूं? सो मैं ट्राई करूं। हाँ बिल्कुल, बोल n रहा। of a plus n of b plus n of c एक minus सेकंड, a एन ए एन बी एन सी, आगे। minus हाँ। a intersection c, a ओके, intersection b, b intersection c and b, and a intersection c intersection b, मतलब तीनों का। तीनों को क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं प्लस या प्लस कर दूं? क्या करूं? प्लस करेंगे ना सर? क्यों प्लस क्यों करेंगे? ट्रैक गुड, करेंगे। बहुत अच्छा। नहीं नहीं, ऐड करेंगे, एक्चुअली प्लस करेंगे। बिल्कुल सही है। ओके, क्यों ऐसा हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। वापस से कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज इधर कलर से समझाने का ट्राई करूं, समझोगे? वो इजी रहेगा मेरे लिए। सो दिस इज ए, पता नहीं तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, बता देना फिर मैं दूसरे तरीके से समझा दूंगा, टाइम की कोई कमी नहीं। दिस इज बी, एंड दिस इज सी। समझ में ना आए तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे, मैं किसी और तरीके से आपको समझाने का ट्राई करूंगा, बट समझ के ही आगे बढ़ेंगे। अभी आप देखो, अपने को ए यूनियन बी यूनियन सी मीन्स ये तीनों को मिक्सअप करके जो भी होने वाला है वो है। तो आपने एन ए ऐड किया मीन्स ग्रीन कलर को, आपने ग्रीन जो है उसके साथ आपने रेड को ऐड किया जो बी है, फिर आपने इस ब्लू को ऐड किया तो एन सी। तो ये तीनों ऐड करने पे आपने देखा कि रेड, ग्रीन और रेड वाला पार्ट जो है ये वाला, दैट इज ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी। ए एंड बी में जो भी कॉमन है वो कौन सा पार्ट है? ये वाला। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, राइट? बोलो। उसको आपने 2 बार ऐड कर दिया है तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूं? बताओ। यस सर। तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी करना पड़ेगा। फिर आपने देखा कि बी इंटरसेक्शन सी को भी आपने 2 बार ऐड किया है, इस ये वाला पार्ट, तो क्या उसे भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एक बार? यस सर। तो माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। फिर आपने सी ए में वही स्टोरी देखा तो माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। बट ये बीच वाला पार्ट जो था मींस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट आपने पहले ऐड किया एक बार, क्योंकि ये ए में भी था, आपने एक बार ऐड किया, बी में किया तो 2 बार ऐड किया, सी में किया तो आपने 3 बार ऐड किया। ओके, राइट? आपने 3 बार उसे ऐड कर दिया, 3 टाइम्स आपने ऐड कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया उसे। फिर बी इंटरसेक्शन सी को आपने सब्ट्रैक्ट किया है तो आपने सेकंड टाइम उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। आपने सी इंटरसेक्शन ए को सब्ट्रैक्ट किया, आपने थर्ड टाइम भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो एक्चुअली उसने उस वो जो पार्ट है उसे आपने 3 बार ऐड किया, 3 बार सब्ट्रैक्ट किया, मतलब उसे तो आपने काउंट किया ही नहीं ना, तो काउंट तो करना है, इसीलिए फिर एक बार ऐड करना पड़ेगा। समझा? बोलो। यस Yes, सर। sir. ये फॉर्मूला आ गया। सो Yes, एन sir. ए यूनियन बी यूनियन सी इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी। थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूँ।
पहले ए बी को लिखते हैं, फिर बी सी को लिखते हैं, फिर सी, फिर हाँ बाकी सब सही। सर बोलो। साईराज आप कुछ पूछना चाहते हो शायद। हाय साईराज। बाकी सबको भी 1% भी कहीं डाउट है तो पूछो, शर्माओ बिल्कुल मत। दीप पाटिल, तुम्हें सब समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। स्वप्निल, ऑल ओके? Yes, sir. ठीक है, चलो सही है। अभी मेरा एक डाउट है, डाउट नहीं मींस एक चीज आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आप यूज करो, आप पाओगे। सो एन ए यूनियन बी, देखो ध्यान से, आपने कॉपी कर लिया सबने? आगे बढ़ू मैं? Yes, sir. ए यूनियन बी में आपने देखा कि ए और बी को ऐड किया है और दो मींस ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर आप लाइक ए यूनियन बी यूनियन सी को देखो, तो तीनों को ऐड किया, दो वाले को सब मींस इंटरसेक्शन लेके, मतलब कोई भी दो को लेके उसका इंटरसेक्शन निकाला और उन सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट? जो भी पॉसिबिलिटी था, फिर तीन वाले को ऐड कर दिया। फिर उसके बाद थर्ड मींस लाइक वन सेट लेके ऐड कर रहा हूँ, टू सेट का इंटरसेक्शन लेके सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, थ्री सेट का इंटरसेक्शन लेके फिर ऐड कर रहा हूँ। तो वन पे ऐड किया, टू पे सब्ट्रैक्ट किया, थ्री पे ऐड किया। तो अगर फोर सेट होता तो उसमें क्या करते हैं, उसका भी तो फॉर्मूला हम लोग फाइंड कर सकते थे। तो ट्राई करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का क्या फॉर्मूला, ट्राई करें, इजी रहने वाला। अब ऐसे हम लोग कुछ वेन डायग्राम का यूज नहीं करेंगे, इन दोनों को ऑब्जर्व करके वो फॉर्मूला हम लोग फाइंड करते हैं जो कैसा होगा। देखो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, पहले तो सबको ऐड करेंगे, उतना ज्यादा सब इधर देखो, अभी सब लोग इधर देखो, बिल्कुल लिखना नहीं है, मैं कुछ और भी चीजें बताने वाला हूँ। सिग्मा एन ए, अभी ये नया टर्म आया है सिग्मा, इसका मीनिंग आपको बिल्कुल पता नहीं है, मुझे पता, मैं बता। सिग्मा का मीनिंग होता है समेशन, मींस ऐड करना। अगर मैंने लिखा है सिग्मा ए स्क्वायर और ऊपर क्वेश्चन में गिवन है चार ही टर्म से ए बी सी, तो सिग्मा ए स्क्वायर का मीनिंग हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा नहीं समझा, एक और एग्जांपल देता हूं। सिग्मा ए बी, आपको पता है कि ऊपर ऑप्शन सिर्फ ए बी सी डी है, तो सिग्मा ए बी का मीनिंग होता है अब कोई भी दो टर्म्स को लेके जो भी पॉसिबिलिटी है उन सबको मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करना है। क्या क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस बी डी प्लस ए सी, दिस इज सिग्मा ए बी। अगर आपके सामने होता सिग्मा ए बी सी और आपको पता है कि ए बी सी डी चार ही टर्म्स है, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस ए सी डी प्लस ए बी डी, जो भी पॉसिबिलिटी है सब लिख देना। बोलो समझ में आया? Yes, sir. ये सिग्मा का मीनिंग होता है, लाइक शॉर्ट करने के लिए बहुत अच्छा टर्म है, इसके बहुत यूज है। कभी आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है सिग्मा n इक्वल्स टू 1 to 10 n स्क्वायर। अब ये देख के डरना नहीं है आपको, मींस n का वैल्यू 1 से 10 तक सारे नंबर्स लेने और उन सबको ऐड कर देना। तो इसका होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर टिल 10 स्क्वायर। अगर आपके सामने रहता सिग्मा n इक्वल्स टू 1 to 10 n into n plus 1 by 2, तो भी नहीं डरना है, पहले n का वैल्यू 1 रखना है, सो 1 into 1 plus 1 by 2, फिर उसमें n का वैल्यू 2 रख देना है, 2 into 2 plus 1 by 2, फिर 3 रख देना है, 3 into 3 plus 1 by 2, टिल कहां तक जाना है, 10 तक जाना है। अब मुझे लग रहा है कि आपको सिग्मा का वैल्यू, सिग्मा का मीनिंग समझ में आ गया?
Yes, sir. बढ़ते गया, दिस इज व्हाट सिग्मा। Yes, sir. सिग्मा का मीनिंग क्या होता है? समेशन, ऐड करना। ऐसा ही एक और टर्म होता है, दैट इज पाई। लाइक थोड़ा बड़ा होता है ये पाई, ऐसे बड़ा सा दिखता है, ठीक है? पाई ऐसा दिखता है, आपको पता है। और पाई के सामने ऐसा कुछ लिखा हो, n इक्वल्स टू 1 to 10, तो ये अब डिफरेंट हो जाता है, और यहाँ n स्क्वायर लिख दिया जाए, तो ये पाई का मीनिंग होता है प्रोडक्ट। ओके, कभी ऐसा किसी क्वेश्चन में आपको दिखे तो उसका मीनिंग है कि आप n के जगह पे 1 to 10 सब लिखना है और उनको मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना है। सो दिस विल बी 1 स्क्वायर प्लस 2 into 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर into 4 स्क्वायर टिल 10 स्क्वायर। ये पाई का मीनिंग हो जाता है। समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो इसका इतना बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, पाई बहुत रेयरली, बहुत आगे आपको जाके यूज होगा, बट सिग्मा बहुत यूज होते रहे, कभी भी यूज में आया। हाँ, यहाँ पे एबीसीडी अपने को पता था, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा यूज किया। अगर क्वेश्चन में गिवन होता या ऐसे पहले से आपको डेटा गिवन होता कि देयर आर 5 टर्म्स ए बी सी डी ई, तो उन सब में जो भी अब फिर आपसे पूछा जाता सिग्मा ए बी बताओ क्या होगा, तो अब इसका मीनिंग ये नहीं रहता, अब आपको ही पता है। अब ए बी सी डी ई में जो भी पॉसिबिलिटीज है सबको लिख के सबको ऐड करना है। सिर्फ सी ए बी सी रहता तो सिग्मा ए बी का मीनिंग क्या होता? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, राइट? समझ Yes, में आया? sir. समझ में आया? सब लोग बोलो यार, Yes. एक एक Yes, sir. माइक ऑन करके सुना था सब लोग। तो सिग्मा एन ऑफ ए का मीनिंग आपको पता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी, राइट? Yes, sir. फिर Yes, sir. दो सेट का इंटरसेक्शन लेके उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या मैं माइनस सिग्मा एन ए इंटरसेक्शन भी लिख दूं, Yes, sir. Yes, sir. राइट? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Sir. थैंक यू, मतलब सही में यार तुम लोग महान हो, बोलते रहा करो यार, तक क्या चुप रहते हो? वही ऑफलाइन क्लास होता तो मुझे ये बोलना पड़ता, क्या कर रहे हो तुम लोग, बोलो ना यार। प्लस करना पड़ेगा, फिर 3 टर्म्स को ऐसे ऐड करेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट? और फिर 4 वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे करके कितने भी टर्म्स हो उन सब का हम लोग यूनियन ये सीरीज का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया? 100% समझ में आया? लाइक 2-3% भी कम नहीं होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. ऑब्जर्व करके फाइंड किया है ऊपर दो, ऊपर वाले को। सो जो भी इसमें से कॉपी करना है सब कर लो। सिग्मा का मीनिंग क्या होता है वो भी करना है तो वो भी कर लो। ऊपर वाला आपने लिख ही लिया था, नीचे वाला बाकी था, चलो ये सब लिख। सर आप पाई एक्सप्लेन कर सकते हो वापस? पाई मींस होता है प्रोडक्ट। आपके सामने अगर रहता है पाई कुछ भी ऐसे रूट एन या कुछ भी, तो एन क्यूब रहता और आपके सामने इधर आता n इक्वल्स टू 1 to 7, तो 1 से स्टार्ट करना है और 7 तक जाना है। 1 to 7 इसका मीनिंग हो गया, और n के जगह पे पहले 1 रखना है, फिर n के प्लेस पे फिर 2 रखना है, फिर उसके n के प्लेस 3 रखना है, टिल कहाँ तक रखेंगे? 7 तक। अरे अगर इधर 70 होता फिर 70 तक रखते जाओ, ऐसा होता है। ओके, Yes. Thank you, sir.
हो गया क्या बाकी है? Hold on. बाकी लोगों का भी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूलाज होता है वो भी देख लेते हैं. दिस वाज एन ए यूनियन बी यूनियन सी. अब आपसे पूछा जाए तो क्वेश्चन आप लोग खुद सोचिए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स in exactly two of the sets A, B and C. एग्जैक्टली टू में होना चाहिए, मतलब कि ऐसा कोई भी एलिमेंट ना हो जो सिर्फ कोई भी एक सिंगल सेट में ना हो. या तो ए एंड बी दोनों में हो, बी एंड सी दोनों में हो, सी एंड ए दोनों में. हुआ किसी का या मैं बताऊं? तो बता दो, बोलो सब लोग यार, थोड़ा एक्टिव रहो क्लास में, इतना ज्यादा चुप मत रहा करो. क्यों आर्यन सोलंकी, क्या कह रहे हैं आपका? लकी, हाय लकी, आपको समझ में आ रहा है? दिस इज योर सेकंड लेक्चर राइट? Yes, sir. समझ में आ रहा है सब? Yes, sir. ओके, आपने वो वीडियोस देखे थे जो मैंने आपको बोला था? Yes, sir. I saw one video. ओके ठीक है. हर्षिता, आपको समझ में आ रहा है सब? No, sir. ओके, ये वाला हुआ. हेलो स्वयं, तू ही बता दे इसका क्या आंसर होगा. Sir,
नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखो, तो 3 सेट है टोटल। देखो इधर सब लोग। This is A, this is B, this is C. Number of elements in exactly 2 of the set size. Exactly 2 में होना चाहिए, मतलब ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। So 2 exactly 2, that means ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट। क्या इन तीनों की बात हो रही है? बताइए। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये आप कैसे फाइंड कर सकते हो यार? So this equals to, मैं क्या करता हूँ ना, NA intersection B plus NB intersection C plus NC intersection A, तीनों को ऐड करता हूँ। तो ये तीनों को ऐड किया है, तो क्या यार बीच वाले पार्ट को कितने बार ऐड कर दिया? 3 times. 3 times. 3 times. सब्ट्रैक्ट कितने बार करूँ? -3 and A intersection B intersection C. Exactly. क्योंकि वो तो वैसे भी नहीं चाहिए, तो आपने 3 टाइम्स ऐड कर दिया, तो 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। इफ इन केस चाहिए होता तो 2 टाइम्स ही सब्ट्रैक्ट करते, राइट? चाहिए ही नहीं तो सबको हटा दिया। सो दिस इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन, अब ये याद भी रख सकते हो, आप नहीं भी याद रखो तो कोई बात नहीं, वेन डायग्राम से आप सोच सकते हैं। शगुन, आपको देख के लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, पर आ गया ना? सर आ गया समझ। ओके चलो, तो बहुत अच्छा। ये लिख लो फिर, डायग्राम भी आपके सामने। तो एक और मैं कराता हूँ, ये वाला बताओ क्या होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स in exactly, या इसमें मैं करता हूँ in at least 2 of the sets ABC। इसका आंसर बताओ क्या होगा। एटलीस्ट बोला मीन्स तीनों में भी कॉमन हो वो भी चलेगा। बता दूं? कोई भी नहीं बताना चाहेगा। स्वप्निल, कुछ बोलना चाहते हो तुम? हाय स्वप्निल पांडे। तो ये क्या क्या मतलब, कुछ तो बातें कर रहा है। अच्छा, गलती से हो गया क्या? मतलब क्वेश्चन नहीं करता है, यही सब करते, मतलब वो क्या कहते हैं उसे, कुछ भी फोन में ही करता है, तो क्वेश्चन करता नहीं है ना स्वप्निल? नहीं सर, कीपैड। अच्छा अच्छा अच्छा, कीपैड वाला फोन है? नहीं सर। अच्छा पीसी पे है, तो ठीक है। तो ये वाला भी इंक्लूड करना है अभी, राइट? हाँ, किसी को बोलना है क्या? अरे प्लीज यार, प्लीज बोलो। सर n number of A intersection B plus A B intersection C और C intersection A minus 2 अरे आराम से, मैं इससे ज्यादा फास्ट नहीं लिख सकता। फिर आगे minus 2 N intersection B intersection C। थैंक यू, बिल्कुल सही है तुम्हारा। चलो, किसी ने तो आंसर दिया, गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे। वैसे था कौन यार, नाम तो बता। स्वयं। अरे स्वयं तू ही है क्या? ओके स्वयं, गुड। बाकी लोग सबको समझा, यही होगा आंसर, देख लो ना।
आपको अब जो लास्ट वाला था उसमें ये वाला भी पार्ट हटा दिया था, उसको अब एक बार ऐड कर दो, खत्म कहानी। डन। Yes. Yes, sir. सर आप समझाते हो तो आता है समझ में, बट खुद पे आता है तो पता नहीं कि हो ही नहीं पा रहा है। ऐसा है क्या तुम लोगों का कहना? लग रहा है मुझे कुछ ऐसा ही चल रहा है, बट ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, ओके, होगा। हो गया, आगे बढ़ू। एक और लास्ट वाला ऐसा ही कुछ एक लास्ट वाला करते हैं, उसके बाद मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। तो नेक्स्ट नंबर, अब ये वाला सब ट्राई करो, अच्छे से सबसे होना चाहिए। एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली one of the sets ABC. Exactly one of the sets ABC. अरीबा, आप कुछ सर बोलना डन। चाहते हैं? आप कोई और कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर डन, बोलो। Yes, sir. Done. और ठीक है, एक एक करके बोलो। पहले किसने बोला था? स्वयं। ओके स्वयं। रुक, तूने लास्ट वाले बोला था ना, इसके बाद किसने बोला था? रक्षिता, आपने बोला था। ओके रक्षिता, आप बताइए बताइए। Sir, n of A, n हाँ, of B plus okay. n of C minus 2n A एक सेकंड यार, intersection B. बस मुझे लिखने दो, नहीं तो लास्ट में मैं भूल जाऊंगा। सो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। Yes, sir. ओके। Minus 2n A intersection B हम्म minus 2n B intersection C हम्म minus 2n A intersection C हम्म। plus 3n A intersection B intersection C. क्या स्वयं तुम्हारा भी यही कहना है? Yes. गुड, बहुत अच्छा। और कोई है जिसका ये आंसर आया था? बिल्कुल सही है। ओके आर्यन, आपका भी हो गया था, बहुत लोगों का हुआ था मैसेज पर। क्या सबका यही आंसर यस था? सर। Yes, गुड। sir. यस अरीबा, सर। क्या आप भी यही बोलना चाह रही थी? आपने कुछ मैसेज किया था? No, sir. बहुत गुड यार, मतलब मैं तो रहता तुम्हारी जगह तो बोलता ये यस सर, बिल्कुल मैं भी यही बोल रही थी। सर सही है। हाँ बोलो। सर मेरा आया ए नंबर ऑफ n प्लस बी प्लस सी एन माइनस ए बोल देना, एन ए बोल दे, ऐसे कुछ बोल रहा है, एन ए प्लस। एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसा आया। माइनस। नहीं यार, गलत है ये। नहीं सर वो नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ शायद, मतलब कौन बोल रहा है वैसे? स्वयं सर।
अरे हाँ स्वयं, तेरा ये आंसर आया है? हाँ सर, 2 मैंने ये गलत है ना? मैं बताता हूँ ये नीचे वाला कैसे आएगा, चलो बता। So, अभी अपने को क्या चाहिए? अभी अपने को ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। अपने को भी कौन सा चाहिए? ये वाला चाहिए, राइट? है ना, ये वाला चाहिए। और कौन सा चाहिए? ये चाहिए। और कौन सा चाहिए? और ये वाला चाहिए। Same ही हो गया, चलो। आपने क्या किया? Na Nb Nc तो ऐड कर दिया, है ना? इधर मैं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। आपने Na Nb Nc ऐड कर दिया, क्या उसे मैं सिग्मा Na लिख दूं? चलेगा सबको? Yes, sir. आपने तीनों ऐड किया है, दैट मींस आपने देखिए ये वाला पार्ट भी ऐड कर दिया, ये वाला पार्ट भी ऐड कर दिया, ये वाला पार्ट भी ऐड कर दिया। बट ये तो चाहिए ही नहीं, वो भी 2 बार ऐड कर दिया, ये आपने ट्वाइस ऐड कर दिया। ए में जब किया था तब भी ऐड किया इसे आपने, और बी ऐड किया तब भी उसे आपने ऐड किया, बट वो तो चाहिए ही नहीं। तो क्या मैं इसे 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दूं? 2 बार सब्ट्रैक्ट Yes, करना sir. पड़ेगा। अभी समझा स्वयं? हाँ सर, तो ओके समझे सर अभी। ओके। सिमिलरली बी एंड सी के साथ भी वही करेंगे, 2 टाइम्स आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो तो चाहिए ही नहीं। सी एन ए में भी ट्वाइस आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, -2 सिग्मा एन ए इंटरसेक्शन भी लिख दूं, Yes, sir. प्लस अब आपने 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया यार, तो मतलब ये आपने एक बार भी ऐड नहीं किया और आपने एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट कर दिया है, वो भी बहुत बार। कितने बार आप काउंट कर लो, ए में आपने एक बार ऐड किया, बी में एक बार ऐड किया, सी में 3 टाइम्स ऐड किया, एंड आपने 6 टाइम्स उसे सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि 3 into 2 6 टाइम आपने सब्ट्रैक्ट किया। तो 3 टाइम्स ऐड करना, 6 टाइम्स सब्ट्रैक्ट चाहिए भी नहीं, तो जितने बार ऐड किया एटलीस्ट उतने बार सब्ट्रैक्ट तो करो, दोनों इक्वल तो रखो। तो आपने 6 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया है, तो ऐड करने मतलब इक्वल करने के लिए उसे 3 टाइम्स आपको ऐड भी करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आ गया ना? यस सर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? बोलो। No, है ना? नो सर। ये वाला इसका आंसर। ओके, नोट डाउन कर लो, लिख लो। तो अब आई थिंक आपको सेट थ्योरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ क्वेश्चन ही करने, सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट जो भी पॉसिबल है खत्म हो चुका है। इसके बाद रिलेशन फंक्शन थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, बेसिक्स देखेंगे। ओके, और बट रिलेशन फंक्शन देखता हूँ मैं, होता है तो नेक्स्ट लेक्चर ही बता देता हूँ, या एफओएम खत्म होने के बाद बताता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं, वो बहुत छोटा सा 5 मिनट 10 मिनट का कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये आज मैं यही रखता हूँ, नेक्स्ट डे मैं एग्जांपल्स कराऊंगा इसके अच्छे खासे, उसके बाद हम लोग इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलेगा आपको? ओके Yes, sir. ओके, बट होमवर्क, आपको होमवर्क करना है आपकी शीट से। सबको शीट मिला है आप लोगों को? Yes, sir. yes, sir. कोई है जिसे नहीं मिला है? So I did not get. So I'll send you the PDF. Okay, in the group PDF में आपको भेज देता हूँ। जो PDF में भेजूंगा सब लोग उससे ही करना। ये जो PDF में भेजूंगा सब लोग उससे ही क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चंस सेम ही रहते हैं, आप मैच भी कर लोगे, आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा सीरियल वाइज 1-2 क्वेश्चन हो सकता है एक्स्ट्रा आ जाए या ना रहे, वो चेंजेस रहते हैं, तो मैं डिस्कशन में प्रॉब्लम आता है। तो मैं बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, तो आपका क्वेश्चन कुछ और होगा, मेरे पास कुछ और रहेगा। तो अच्छा है ना कि वो सेम ही रहता है, सीरियल वाइज थोड़ा चेंज हो जाता है। तो मैं आपको PDF भेज देता हूँ, 1 सेकंड अभी भेज देता हूँ। जो मैं भेज रहा हूँ मेन वाला भी भेजता हूँ, एडवांस वाला बाद में करेंगे। मैंने आपको PDF भेजा है ग्रुप में, और कोई है जो ग्रुप में नहीं है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करो, मैं आपको पर्सनली भी भेज दूंगा और उससे क्वेश्चंस आप लोग कर लेना।
ओके, तो इससे कौन कौन सा अभी करना है मैं वो बता रहा हूँ। मैं आपको एक्सरसाइज 1 का नेक्स्ट सब लोग होमवर्क करके आओगे, जो शीट मैंने भेजा उससे ही करना है, याद रखना, नहीं तो तभी बोलोगे सर मैंने तो उससे किया है। सो एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए कंप्लीट, सेक्शन बी ट्राई करना है। ओके, नहीं होते सेक्शन बी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे अभी, बट कोई बात नहीं, आप ट्राई बट करोगे, बहुत सारे हो भी जाएंगे, होने को सारे हो सकते हैं, बट प्रैक्टिस इनफ नहीं किया हम लोगों ने। और नहीं, सेक्शन बी से तो सारे ही हो जाएंगे। सेक्शन सी इससे बहुत कम होंगे, तो ये वाला आपको ऑप्शनल है, सेक्शन सी ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ए बी तो करना ही है, एंड डी भी करना है, सेक्शन डी भी कंपलसरी है। बस ए बी एंड डी ये तीनों कंपलसरी है, एंड सेक्शन सी ऑप्शनल है, प्लीज कर लेना, बट सेक्शन सी भी आप अटेम्प्ट जरूर करना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट डे मिलते हैं फिर। ओके, ये होमवर्क आप लिख लीजिए। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. ओके चलो, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. So the objective questions, right? Yes, objective questions. Okay, sir. Thank you.